आज इस वीडियो में हम मूल विधि के टॉप 10 MCQs को जानेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने टॉप 10 बताया था। ऐसे क्वेश्चन जो आपको यूपीएससी से उठते हैं, जिसमें मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम 1961 को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 1 अप्रैल 1962, 1 सितंबर 1961, 1 फरवरी 1962, 23 सितंबर 1962। तो सही आंसर अगर आप जानते होंगे तो हमको लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन का जवाब असली दिए हुए हैं। चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 1962 सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम 1961 में कितने अध्याय हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 25, 27, 23, 29। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। तीसरा क्वेश्चन है कि एडवांस टैक्स को इनकम टैक्स में कब जोड़ा गया। आपके पास ऑप्शन है 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1989, 22 सितंबर 1990 और 5 अक्टूबर 1989। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1989। चौथा क्वेश्चन है कि आयकर एक्ट 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं। 304, 396, 298 या 288। तो आपका आंसर हो जाएगा 298। किसी व्यक्ति को भारत का निवासी होने के लिए कितने दिन भारत में रहना अनिवार्य है। आपके पास ऑप्शन है कि न्यूनतम 182 दिन, न्यूनतम 206 दिन, न्यूनतम 60 दिन और न्यूनतम 120 दिन। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति के भारत में निवासी होने के लिए उसको तकरीबन 182 दिन, न्यूनतम 182 दिन रहना ही होगा। अगर वो 181 दिन रहता है तो भारत का निवासी नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष के पिछले 7 वर्ष में 729 दिन भारत में रहा है तो वह है। ऑप्शन है निवासी है, साधारणतः निवासी नहीं है, अनिवासी या कोई नहीं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति पूर्व के 7 वर्ष में 729 दिन रहा है तो भारत का निवासी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर पिछले 7 वर्ष में उसको तकरीबन 730 दिन भारत में रहना अनिवार्य है, या तो प्रीवियस वर्ष में कम से कम 60 दिन। तो इसमें प्रीवियस वर्ष लिखा नहीं है, तो पूर्व वर्ष के पिछले 7 वर्ष में तकरीबन 730 दिन, न्यूनतम 730 दिन रहना अनिवार्य है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, निवासी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेशन टैक्स किस प्रकार के कर में आता है। आपके ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, राजस्व कर और वित्तीय कर। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही रहेगा, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार को जीएसटी से कितना % पैसा मिलता है। तो ऑप्शन है आपके पास 16%, 18%, 28%, 30%। तो भारत सरकार को जीएसटी से 18% मिलता है, जो सबको शायद पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, भारत सरकार को निगम कर से कितना % पैसा मिलता है। निगम कर यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स से भारत सरकार को कितना पैसा मिलता है। आपके पास ऑप्शन है 18%, 27%, 17% और 29%। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17% भारत सरकार को कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कृषि से हुई आय पर टैक्स राज्य सूची के किस एंट्री नंबर में दर्ज है। जो कृषि से आय पर टैक्स लगता है वो आपको राज्य सूची के किस एंट्री नंबर में मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है एंट्री नंबर 45, एंट्री नंबर 46, एंट्री 47, एंट्री 51। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा एंट्री नंबर 46। तो आज अब समझ में आ ही गया होगा। तो ठीक है, आपको करना क्या है, अपना काम करिए।